हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे अभी सॉल्विंग इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ यूजिंग ग्राफ। अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है या फिर इनइक्वालिटी दी गई है तो उसको हमें सॉल्व करना है किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। तो हमने आपको कुछ थ्योरी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमें क्वेश्चन दिया है, सॉल्व में करना है जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हो यहाँ पे मेंशन है कि क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हम बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ऐसा एक पैराबोलिक कर्व है, इसके रूट निकालना होंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 कॉमा माइनस 2। तो इस ग्राफ के रूट्स क्या हैं? 2 कॉमा माइनस 2। और एक कर्व कैसा है? पैराबोलिक, जिसमें पैराबोलिक की इक्वेशन में क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड बनता है। और a लेस देन 0 हो तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड बनता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a हमारा क्या है? 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और रूट्स हमारे निकल आए हैं। रूट्स कहाँ हैं? 2 पर और माइनस 2 पर। और इसकी c की वैल्यू क्या है? -4। मतलब इसका y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा? -4 पर। एक कर्व हमारा कुछ इस प्रकार होगा, -4। एक कर्व हमारा बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब हमें बनाना है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ किस प्रकार होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ 1 0 y एक्सिस, x एक्सिस 1 2 -1 -2। मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 1 तक। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर थोड़ा देखूँ तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 निकालना है हमें तो इसका क्या आएगा? 0.7। और वहीं पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7 निकालना है तो उसका भी आएगा 0.7। अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.7 निकालना है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.3। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जो कि हम ग्राफ में देख भी पा रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का भी आंसर नेगेटिव नहीं है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। और ये एंगल होता है हमारा 45 डिग्री का। क्लियर है? अगर मैं देखूं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होगी? वो होगी, ये लाइन तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगी, ऑरिजिन से पास हो रही है। और उसका स्लोप यहाँ पे मैंने बताया आपको 45 डिग्री है, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है और यहाँ पे भी 1 यूनिट है। तो इस y लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन को हमने 1 यूनिट शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और वहीं पे अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो जो -1 और 0 के बीच में है, इस लाइन की होगी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ा था कि जब हम अगर x को x माइनस ए से रिप्लेस करते हैं तो a अगर हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर a हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। उसी कंसेप्ट से यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। अब मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बनाता हूँ। ये तो बन गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ। अब हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, यहाँ पे क्लोज्ड, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 क्या होगा, वो होगा 0। तो मुझे दोनों कर्व, अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, जो कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x स्क्वायर माइनस 4 लिया है, तो इनके नंबर ऑफ इंटरसेप्ट कितने आने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो ए पॉइंट ए रहा, एक ए रहा, बी पॉइंट एक सी पॉइंट, 3 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट में, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन से, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमारा ए को तो हम अभी ए के लिए भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। बी हमारा क्या है, x इक्वल टू -2, सी हमारा क्या है, x इक्वल टू 2। अब ए के लिए मैं देख रहा हूँ, ए वाला ग्राफ हमारा जो है, ये तो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, और इस लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने क्या देखी थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ए पॉइंट निकालने के लिए जो इस लाइन की इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये बराबर होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ए होगा एक्स प्लस 3, क्योंकि ए है एक्स प्लस 1 की, ए है एक्स प्लस 2 की। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की लाइन होगी ये। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सीधा चार्ज लगाएंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 28 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 29 डिवाइड बाई 2, और x इक्वल टू 1 माइनस रूट 29 बाई 2। ये दो वैल्यू आएंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे। अब रूट 29 की वैल्यू हमेशा 1 से तो ज़्यादा होने वाली है, तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ए वाली रूट 29 की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो हमें वैल्यू कहाँ पे लेना है, हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, और हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी। तो हमारा ए पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें, एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 29 डिवाइड बाई 2। ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए और तीनों पॉइंट मिल गए। ये किसके सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। अभी हमारे पास इक्वलिटी थी, अब क्या है हमारे पास इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी में हमेशा x एक रेंज में मिलेगा, कभी x एक वैल्यू पे भी मिल सकता है, वैसे जनरली हमें x हमेशा इसमें रेंज में मिलेगा। तो हम दोनों इसको f(x) मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम gx। तो हमारा y इक्वल टू एक साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है हमें, और एक y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे π/2, यहाँ पे माइनस का π/2, ये हो गया हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। और ये हो गया हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा एक ही पॉइंट पे आएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे -1। अब मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों क्या हुए, इंटरसेक्ट। तो अगर मुझे क्वेश्चन होता साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते 1। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x कहाँ बड़ा है कॉस इनवर्स x से। साइन इनवर्स x ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ इस पोर्शन में क्या है, बड़ा है।
मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स को एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू अल्फा है, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ होगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर 1 तक, अल्फा से लेकर 1 तक क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हमेशा बड़ा होगा। अब मुझे निकालना है कि एक्स की कौन सी, ये अल्फा जो है वो क्या वैल्यू है। तो मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर मैं बात करूं 0 से 1 तक कहाँ पे बराबर होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 तक कहाँ पे बराबर होते हैं, ये होते हैं एट एक्स इक्वल टू 1/√2 पे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4। कॉस इनवर्स 1/√2 भी कितना होता है, π/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, π/4। तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी x बिलोंग्स टू 1/√2, क्या किया हमने, हमें पता करना था साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स कहाँ पे होगा। तो हमने देखा इस पोर्शन में हमारा साइन इनवर्स एक्स बड़ा है, तो इस पोर्शन में एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा से लेकर 1 तक। अब अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। वो कहाँ पे होगी, हमें पता है 0 से 1 तक दोनों की वैल्यू कहाँ कोइंसाइड होती है, 1/√2 पे हमेशा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स π/4 देते हैं। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें पता है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 0 से लेकर π/2 में कहाँ पे बराबर होती है, साइन π/4 पे। साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, तो वहाँ से भी 1/√2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 1/√2 से कहाँ तक बड़ा है, 1 तक। 1 पे हमेशा क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 पे तो हमेशा बराबर होगा, बड़ा होगा, और 1/√2 पे क्या है, बराबर हो रहा है, इसलिए ओपन इंटरवल लग रहा है। 1/√2 को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसमें x को क्या लेते हैं, फिर होता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 1/√2, 1 क्लोज्ड। क्लियर। और वहीं पे अगर क्वेश्चन होता है हमारा cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, अगर हमारा cos इनवर्स x बड़ा होता किससे, साइन इनवर्स x, तो cos इनवर्स x अब बड़ा कहाँ पे होगा। अब मैं इसी ग्राफ में देखूँ cos इनवर्स x, ये वाला ग्राफ हमारा cos इनवर्स x का है, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ है, तो ये बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ तक बड़ा है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, -1 से लेकर कहाँ तक, अल्फा तक। अल्फा क्या है, 1/√2। ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी के निशान नहीं है। वहीं पे अगर क्वेश्चन में इसी को इक्वलिटी के रूप में लिख दूँ, एक्स कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1, 1/√2 क्लोज। ये हमारा आंसर है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व cot इनवर्स x होल स्क्वायर -4 cot इनवर्स x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -4 cot इनवर्स x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए वाली इक्वेशन क्या है, cot इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको cot इनवर्स x को हटा के कुछ और ले लेते हैं और वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। cot इनवर्स x इक्वल टू t देते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी, t² -4t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई, इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो t² -3t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t कॉमन लिया, t -3 -1 t -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t -3 t -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन मिले आपको, तो हम क्या करते हैं, जितने भी इसके रूट हैं, इसके रूट क्या होंगे, t इक्वल टू 3 और 1, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 3 और 1, और हम राइट हैंड साइड से पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट साइन चेंज करते जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा होते तो हम अल्टरनेट साइन चेंज करते जाते हैं जब तक इसकी पावर
ऑड है। अगर पावर इवन होती है तो उस रूट पर साइन हमारा चेंज नहीं होता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर क्या है, 1 इवन है जो कि ऑड है, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो हमारा टी कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि इक्वलिटी का निशान था, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगने वाला है। क्लियर है, मतलब कि टी हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा टी क्या था, टी था हमारा कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम कॉट इनवर्स एक्स की ग्राफ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको क्या लेंगे, इसको एफ एक्स ले लेंगे और इसको जी एक्स। तो हमें मेन है y इक्वल टू 1 की लाइन सबको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, y इक्वल टू 1 से पास होती है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। पाई पाई बाई 2। तो ग्राफ इस प्रकार कुछ होता है, एक्स एक्सिस को अप्रोच करता है, कभी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। यहाँ पे पाई बाई 2। अब मैं देखूं तो मुझे कहाँ पे चाहिए, एक तो ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया हमारा। अब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई बाई 2, पाई की वैल्यू थी 3.14, तो इससे नीचे ही होने वाला है। ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू 1। अब 1 है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू है मुझे कॉट इनवर्स x। तो y की वैल्यू 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या होगी, कॉट 1। तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी कॉट 1। क्लियर। अब मुझे चाहिए कि कॉट इनवर्स x 1 से छोटा छोटा हो। तो 1 से छोटा कहाँ होगा, 1 से छोटा ही हो। कॉट इनवर्स x क्या चाहिए, 1 वाले ग्राफ से छोटा। इससे छोटा कहाँ पे है, वो इस रेंज में है, ये वाला ग्राफ हमेशा नीचे है। तो यहाँ पे अगर कॉट इनवर्स x को लेस देन इक्वल टू 1 होना है तो क्या होगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग होना चाहिए, x बिलोंग होना चाहिए हमारा कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कॉट 1 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का निशान है, इन्फिनिटी। कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा x बिलोंग होना चाहिए। अब एक और कंडीशन क्या थी, और कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको मैं अगर y इक्वल टू एफ एक्स मान लूँ और इसको मान लूँ मैं y इक्वल टू जी एक्स, तो ये हो जाएगा 3। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ तो बना ही हुआ है हमारे पास। अब हम y इक्वल टू 3 की लाइन बनाते हैं। तो पाई बाई 2 मतलब 3.14 से कम है, तो पाई बाई y इक्वल टू 3 की ये लाइन होगी। इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एक ही है, ये वाला यहाँ पे। तो ये क्या है 3। तो y अगर मैं इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू है 3 इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो x क्या हो जाएगा अब, कॉट 3। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कॉट 3। चाहिए क्या है मुझे चाहिए है कि कॉट इनवर्स x हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए। कॉट इनवर्स x क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा। तो कॉट इनवर्स x 3 से बड़ा कहाँ पे है, ये 3 लाइन, इसके मतलब ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बड़ा है, ऊपर है, तो ऊपर है मतलब बड़ा है। तो इसके एक्स की वैल्यू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कॉट 3। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमारी वैल्यू कॉमा कॉट 3 तक क्लोज इंटरवल। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन मिले हैं हमें कि एक्स तो या फिर कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो या फिर माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3। तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, अब यूनियन ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 क्लोज इंटरवल यूनियन कॉट 1 से इन्फिनिटी। ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, तो किसका सॉल्यूशन है, हमारा क्वेश्चन था कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉट इनवर्स x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे, इसको
अगर हमें दिख रहा है क्वाड इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है तो हमने इसको टी में कन्वर्ट कर लिया, टी के क्वाड्रेटिक में, फिर इसे वेवी कर्व, इसको इस मेथड को कहते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। तो हमने इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले, रूट्स को प्लस साइन से चालू किया, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दी, प्लस माइनस प्लस। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें लिया था हमें जब पॉजिटिव पार्ट, तो मतलब t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी, मतलब जो t है वो 1 से कम होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉट t क्या था, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स 1 से कम हुआ या फिर कॉट इनवर्स एक्स 3 से ज़्यादा हुआ। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाया। कम कहाँ पे, इस रेंज में वो कम है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिला हमें, कॉट 1। कॉट 1 कैसे निकाला, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स था, तो 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो x यहाँ पे कितना मिल गया हमें, कॉट 1, तो x यहाँ पे हमें कॉट 1 मिल गया। x बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स x लेस देन 1, कहाँ पे, इस रेंज में है, मतलब यहाँ पे क्या है, x कहाँ से कहाँ होगा, कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वलिटी का निशान था, तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। सेम फॉर कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 3 के लिए हमें क्या मिला आंसर, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से cot 3 क्लोज इंटरवल। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से cot 3 यूनियन cot 1 से लेकर इन्फिनिटी। थैंक यू।